गुड मॉर्निंग। यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से। आज हम चर्चा करेंगे पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र है वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पाचन तंत्र है। पाचन मतलब पचाने का तंत्र है। तंत्र माने सिस्टम इसमें मतलब बहुत सारे ऐसे अंग आते हैं, ऐसी जो हार्मोन्स हैं या अंग हैं जो इसमें पचाने में जो सहायक होते हैं, वो सभी इसमें आते हैं। सही नहीं आ रहा है, क्या पता। तो पचाने का जो सिस्टम है, जो तंत्र है, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र में क्या होता है कि मतलब कई चीज़ों का जो समूह होता है उसे हम जैसे सिस्टम कहते हैं, और सिस्टम को ही हम तंत्र कहते हैं। तो बड़े पदार्थों को छोटे टुकड़ों में तोड़ करके और उसे पचाना तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। तो पाचन तंत्र जैसे जटिल जो पदार्थ होते हैं हमारे, जो हम भोजन खाते हैं, तो जटिल पदार्थ होते हैं। उस जटिल पदार्थों को सरल और छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तन कर देना मतलब पाचन कहलाता है। पाचन तंत्र है वो फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है, जिसे भौतिक एवं रासायनिक, और भौतिक जैसे कठोर होता है और रासायनिक है वो लार वगैरह ऐसे होते हैं। तो भौतिकीय और ये रासायनिक, इन दोनों का एक मिला जुली ये प्रक्रिया है। तो पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन से क्या होता है? निर्माण। भोजन से मतलब ऊर्जा का बनाना, ऊर्जा का मतलब उत्पन्न करना। मतलब भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा भी हमें ग्लूकोज के रूप में मिलती है, तो इसका प्रयोग करना बताते हैं। तो इसमें जैसे जल है, विटामिन है, खनिज लवण है, ये इनका पाचन तो होता नहीं है, ये सीधे ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इनका अवशोषण होता है, सीधा ही होता है, इसे पचाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जो पचाने में वो सीधे ही हम अवशोषित कर लिए जाते हैं, उसे पचाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम चलते हैं कि पाचन तंत्र, पाचन ग्रंथि है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो उसके बारे में हम चर्चा अब करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो आहार नाल होती है हमारे इस शुरुआत से, जैसे हमारा मुख गुहा है यहाँ से लेकर के और हमारा एनस है वहाँ तक, हमारा जो ये है केनाल होती है, ये केनाल आहार नाल बोलते हैं जिसे। तो एलिमेंट्री केनाल बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो ये 32 फीट की होती है, और इसको देखें तो 32 से मतलब ये क्या है कि मतलब इसके जोड़ें हिसाब लगाएं तो ये 9 मीटर की बनती है। तो ये 9 मीटर की होती है। तो जो मुख गुहा से शुरू होती है, मुख गुहा हमारा मुख है, यहाँ से शुरू होती है, और ग्रास नली भोजन जाता है वहाँ से, जैसे हमारे यहाँ से मुख गुहा से लेकर के यहाँ तक, जैसे आमाशय में जब हमारा भोजन जाता है वहाँ तक की जो ये नली होती है, इसे हम ग्रास नली कहते हैं। और ग्रेसनी जो हमारा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, जैसे हमारे फेफड़े तक जो श्वास जाता है उसे ग्रेसनी कहते हैं, जो श्वास जाने वाली नली को। और ग्रास नली है वो भोजन जाने वाली नली को हम कहते हैं। और वहाँ से भोजन है आमाशय में जाता है, छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, फिर गुदा द्वार द्वारा बाहर
निकल जाता है। और ग्रास नली को आइसोफेगस भी हम कहते हैं, इंग्लिश में इसे आइसोफेगस कहते हैं। अब इसमें पाचन ग्रंथियां हैं, वो कौन कौन सी शामिल होती हैं? पाचन ग्लैंड, डाइजेस्टिक ग्लैंड जिसे मतलब हम कहते हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं, जठर ग्रंथि होती है, लेवर होती है, लीवर जैसे प्लस पित्त, पित्ताशय भी होता है, अग्नाशय होता है, आंत्र ग्रंथियाँ होती हैं। ये ग्रंथियाँ जो क्या है कि इसमें सहायक होती हैं। तो इधर साइड में जैसे मुख गुहा से लेकर एनस तक, और यहाँ जो ग्रंथियाँ हैं उसके बारे में मैंने आपके समक्ष चर्चा की है कि मतलब लार ग्रंथि है, जठर ग्रंथि है, और ये अपने क्या बोलते हैं इसे, लीवर है, पित्ताशय है, और ये हमारा अग्नाशय है, आंत्र ग्रंथियाँ ये। तो अब जब हम भोजन की जैसे पचाने की क्रिया पर जब हम चलते हैं, तो शुरुआत से लेकर के लास्ट तक हम किस प्रकार से हमारा भोजन पचता है उस पर हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो मुख गुहा हमारी ये है, जिसे ओरल या बक्कल कैविटी कहते हैं, मतलब मुख गुहा या ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी या मुख कैविटी, हम कुछ भी इसका नाम ले सकते हैं। इससे क्या है कि सबसे पहले हम उस मुंह में जब हम भोजन को लेते हैं, उस भोजन को हम दांतों के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, छोटे सरल टुकड़ों में इसे बना लेते हैं। और वहाँ क्या होती है कि एक सलाइवरी ग्लैंड होता है, वहाँ से मतलब 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हैं वो निकलती हैं, और दिन में कम से कम 1.5 लीटर या 1 लीटर या 1.5 लीटर लार प्रतिदिन हमारे मुख से निकलती है, जिससे हमारा भोजन है वो पचता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ निकलती है। इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैराटिड ग्रंथि, जो सांप को ये ग्रंथि है वो जहर का सा काम करती है, मतलब जहर छूटता है वहाँ से। एक पैराटिड होती है, एक है सबलिंगुअल होती है, एक सबमैंडिबुलर होती है। तो इससे जो मतलब लार निकलती हैं और ये पैराटिड ग्रंथि है, जिसके मतलब जिस व्यक्ति के जैसे यहाँ वो गलफड़े से ये सूजते हैं ना, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, गलशुआ बोलते हैं जिसे, मम्मस बोलते हैं, ये फूल जाते हैं, वो इस पैराटिड ग्रंथि की वजह से होती है। पैराटिड ग्रंथि है वो फूलती है, उसकी वजह से ये होता है। अब इसमें जैसे कौन कौन सी ग्रंथियाँ में वो निकलते हैं, कौन कौन सी लार निकलती हैं जिससे ये मतलब पचाने में सहायक होती हैं। तो एक तो इसमें क्या होता है कि बच्चों ये लाइसोजाइम एक जैसे मतलब मुख से लार निकलती है, जो मतलब कि कीटाणुओं को मारने में सहायक होती है। कीटाणु जब हमारे मुख में जैसे भोजन खाते हैं तो हमें पता तो है नहीं कि हम कौन सा कीटाणु जा रहा है नहीं जा रहा है, मतलब जो जाते हैं तो हमें दिखाई भी नहीं देते, क्योंकि वो तो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखे जाते हैं। तो कौन सा जा रहा है हमें ये पता ही नहीं है, तो उसको पचाने का काम है वो नहीं, वो उसको मारने का काम है वो लाइसोजाइम करता है। उसके बाद में निकलती है टाइलिन और एक डाइस्टेज, ये 2 लार निकलती हैं, म्यूकस टाइप की होती हैं, जो मतलब ये क्या है कि मतलब स्टार्च को पचाने का काम करती है। स्टार्च मतलब हमारा जो मंड है, चोकर है, उसे पचाने में वो सहायक होती है। और फिर आता है मतलब ये डाइस्टेज और ये टाइलिन है, दोनों ही स्टार्च को पचाते हैं। फिर आता है म्यूलिन, जो म्यूकस होता है, जो भोजन को चिपचिपा बनाने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से ये ग्रंथियाँ, जैसे यहाँ से हमारे मतलब मुख में क्या है, स्टार्च पचता है। उसके बाद में अब जब हम आमाशय में जाते हैं, ये मुख से तो हमारा भोजन है वो बोलस होता है, और वो बोलस है उसको मतलब हम जैसे खाते हैं, चबाते हैं, तो मतलब बोलस टाइप का सही होता है। इस प्रकार से जो गाशिया बोलते हैं ना, उसे एक बाइट बोलते हैं, उसको बाइट होता है, वो चिपचिपा और लबलबादार बन जाता है। और उसके बाद में ये भोजन है वो क्या करता है, ग्रास नली के माध्यम से, मतलब आइसोफेगस के माध्यम से, क्योंकि ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, ये 25 सेंटीमीटर की
होती है, लंबी होती है। और भोजन को क्या है कि धीरे धीरे मतलब भोजन को आगे ढकेलने में ये सहायक होती है। और इसे हम जैसे ये ढकेलना, और इसे हम क्या कहते हैं, एसिस्टेसिस मतलब कर्मानुकुंचन कहते हैं। पेसिस्टेलिसिस मतलब पूरा ये इंग्लिश का मुझे पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन इस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन इसे हम कर्मानुकुंचन कहते हैं, कर्मानुकुंचन। तो ये मतलब आगे ढकेलने का काम करता है भोजन का, उस तरह ढकेला जाता है इससे। और ये फिर क्या है कि आमाशय के अंदर चला जाता है। आमाशय में जाने के बाद में भोजन है वो कम से कम भी 4 घंटे रहता है। 4 घंटे आमाशय में भोजन है वो रुकता है। तो जिसे आमाशय को हम स्टमक कहते हैं। तो स्टमक है ये भोजन मतलब को भोजन को 4 घंटे तक वहाँ रोक के रखता है। और ये आमाशय है वो 3 भागों में विभाजित होता है। एक ऊपरी भाग है, उसे तो हम क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। और मध्य का भाग है उसे फंडिक कहते हैं। और तीसरा भाग है उसे पाइलोरिक कहते हैं। जो फंडिक कार्डियक है, उस कार्डियक में क्या होता है कि मतलब भोजन ऊपरी, ये आमाशय का ऊपरी भाग है। और इस ऊपरी भाग में क्या होता है कि HCl है वो उसका निर्माण होता है। और वो क्या है कि भोजन को छोटे छोटे कणों में बांटने में सहायक होता है। और वो जीवाणुनाशी होता है, जीवाणु को नष्ट कर देता है और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। और फिर आता है फंडिक। आमाशय जैसे इस प्रकार से बनता है, इसे जैसे ऊपर से छोटी सी नली सी होती है, और इस प्रकार से एक पत्ती की आकार सा ऐसे बनता है। तो ऊपर का भाग ऊपर बीच में और एक नीचे इस प्रकार से बनता है। तो इसमें कांटेनुमी संरचना होती है। फंडिक में क्या होता है, कांटेनुमी संरचना होती है जो भोजन को रोक कर रखने का काम करती है। जो 4 घंटे तक भोजन को रोकते हैं ना, वो इस सूचियों के माध्यम से 4 घंटे तक वो वहाँ पड़ा रहता है, वो आगे नहीं जाने देती। फूल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, या फिर आगे मतलब अपना आगे जाने में वो रास्ता रोक लेती हैं, जो भी है मतलब वो करती हैं। कभी कभार आपने देखा होगा जैसे ये रुचियाँ हैं, ये कांटेनुमी जो संरचना है, अंगुलिनुमा संरचना होती हैं जो खड़ी हो जाती हैं, और ये हमारे पेट में चूहे से दौड़ने लग जाते हैं और भूख लग जाती है, हमें ऐसे नहीं मतलब दर्द सा भी होने लग जाता है। वो इसी की वजह से होता है कि वो खड़ी हो जाती हैं और भोजन को आगे नहीं जाने देती, नहीं उन्हें भोजन तो मिलता नहीं है ना, तब वो खड़ी हो जाती हैं। मतलब वो उसको यहाँ तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको भी तो पोषण चाहिए होता है। तो इस प्रकार से वो इसमें होता है। फिर आता है पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या है, गैस्ट्रिक जूस है, जैसा जठर रस है वो स्रावित होता है। वो जठर रस है वो क्या करता है, मतलब ये भोजन में पेप्सिन और एक रेनिन नामक 2 एंजाइम छोड़ता है। जो रेनिन तो है वो दूध को दही बनाने में सहायक होता है, और पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करने का काम करता है। और ये भोजन के अंदर जैसे आमाशय के अंदर जो HCl बनता है, तो ये मतलब बहुत ही खतरनाक होता है। तो कभी कभार ये लोगों को या बच्चों को या स्टूडेंट को ये महसूस होता है कि मतलब इतना खतरनाक ये मतलब अम्ल बनता है, तो फिर ये आमाशय की दीवार ख़राब क्यों नहीं होती। आमाशय की दीवार इसलिए ख़राब नहीं होती क्योंकि वहाँ वो होता है म्यूकोसा, मतलब म्यूकोसा की बनी हुई होती हैं, क्षारीय बनी हुई होती हैं, जिससे उसकी वो दीवार ख़राब नहीं होती है। तो वो जो HCl है वो क्षारीय स्थिति में जब आता है तो वो नॉर्मल हो जाता है, इसलिए वो इसमें वो ख़राब नहीं होता है, उसकी दीवार है वो ख़राब नहीं होती है और कोई घाव नहीं होता है। और कभी कभार जैसे ज़्यादा होता है तो वो अल्सर वगैरह ऐसे टाइप की कुछ चीज़ें हो भी जाती है, दिक्कत पैदा हो जाती है, तो वैसा भी होता है। और फिर हमें क्या करना पड़ता है, जैसे मैग्नीशियम का दूध है जो जिसे हम इनो कहते हैं,
Mg*OH2 ऐसे इसका वो फॉर्मूला है। तो वो इनो जिसे बोलते हैं, ENO, इनो जैसे मतलब बहुत ज़्यादा एसिड बनती है तो कभी कभार अपन इनो लेकर के भी आते हैं और उसको लेते हैं तो वो क्या है कि वो क्षारीय हो जाता है भोजन, तो पचने में सहायक हो जाता है। इसलिए हमें ये चीज़ें लेनी पड़ती है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी दवाई देता है तो क्षारीय बनने के लिए ही वो देते हैं। तो इसमें फिर ये क्या है कि ये दीवार है इसकी मजबूत रहती है। और फिर उसके बाद में जो ये लास्ट का जो है ये पाइलोरिक, इसमें जैसे पेप्सिन और रेनिन बनते हैं, वहाँ भी मतलब गांठ सी पाई जाती हैं दोनों दीवारों पर, उसके आमाशय की दीवारों पर। तो वो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, वो उसको जठर ग्रंथि कहते हैं। तो आमाशय से जब भोजन वहाँ से जब पच कर के निकलता है तो वो भोजन क्या बन जाता है, कायम बन जाता है। पहले बोलस मुंह से निकला था तो बोलस, और फिर यहाँ से निकला तो कायम। और फिर जब ये भोजन छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत क्या है कि मतलब एक क्षारीय भोजन है, नहीं अम्लीय भोजन को पचाती नहीं है। तो अम्लीय भोजन को नहीं पचाती है तो अब तो हो गया ले बवाल, मतलब अब क्या करें। तो क्या होता है, वहाँ से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं अग्नाशय ग्रंथि से और पित्ताशय से, ये मतलब ये लीवर से कुछ वो रस निकलते हैं। उसके बारे में चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। तो इसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। और कभी कभार जैसे लोग कहते हैं ना कि मतलब बच्चा पेट में है, अगर मान लो बच्चा पेट में ही होगा तो उसको तो मतलब वो HCl जो निकलेगा वो क्या करे, उसको मतलब पचा पचू के मतलब बच्चे को वो गुदा द्वार के माध्यम से वो क्या है कि मल के रूप में बाहर निकाल देगा पचा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बच्चा मतलब गर्भाशय में होता है, पेट में नहीं होता। पेट में बोलते हैं, हम गलत बोलते हैं। तो ये इतना ही। दूसरा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी अभी, जो क्योंकि अब इससे बड़ा जगह वीडियो बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डॉक्टर सुशीला अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।